सुबह उठने के अनेकों फ़ायदे। सुबह उठने से हमारा सारा काम भी हो जाता है, साथ के साथ हमारा शरीर भी बहुत ही ज़्यादा फिट हो जाता है। लेकिन जब बच्चों की स्कूल बंद होती है ना, तो हम लोग भी थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए अब बच्चों की स्कूल खुल गई है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठते के साथ बाहर का दरवाज़ा खोली हूँ तो देख रही हूँ पूरे मोहल्ले वाले सोए हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था। धीमे धीमे अंधेरे में जो हम लोग उठते हैं ना, उसका जो माहौल होता है ना उस समय का, बहुत ही मुझे पसंद आता है। लेकिन जब स्कूल बंद होती है ना, तो बस 5 मिनट और लेट जाए, 5 मिनट और लेट जाए, ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। लेकिन अब स्कूल बच्चों की खुल गई है और ये है मेरा फेवरेट रूटीन। ये रूटीन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उठते के साथ भैया मैं ले ली थी अपनी मेडिसिन। मैं आपको बता दूँ कि मुझे अगर मेडिसिन थायराइड की लेनी होती है ना, तो मैं उठते के साथ ले लेती हूँ, ताकि मेरे मुँह में जो भी सलाइवा बना हुआ रहता है वो मेडिसिन के साथ साथ अंदर चला जाए। उसके बाद ही मैं कुल्ली वगैरह ये सब करती हूँ। रात में मैं अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करके इसीलिए सोती हूँ कि जो मेरा सलाइवा बने उसमें एक भी कीटाणु वगैरह ना कुछ भी हो। तो इसीलिए सलाइवा को वेस्ट नहीं करना है, यानी कि हमारे लार को वेस्ट नहीं करना है, वो अंदर लेके जाना है। चलिए, उठते के साथ वो कर ली थी। उसके बाद फिर बाहर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड जी को भी उठा दिया जल्दी ही कि आप भी उठ जाइए, आप क्यों सो रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आ गए कि नहीं चलो उठता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो भी उठ करके आ गए हैं। मैं उन्हें दे दी हूँ गर्म पानी और साथ ही मैं कुकर में आलू बॉईल होने चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरी मिष्टी को ना आज फिर से आलू की सब्जी और पूड़ी लेकर जानी थी। तो फर्स्ट डे था, तो मैं बोली चलो दे देते हैं। और बेटा स्कूल नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं आलू बना दी, वरना बेटा आलू की सब्जियां खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए आज फिर से बना दी हूँ आलू की सब्जी और साथ ही गर्मा गर्म पूड़ी, ताकि वो स्कूल खुशी खुशी से चली जाए। वो आज जा रही है, बेटा नहीं जा रहा है। चलिए एक कमेंट लेते हैं भूमिका जी का। कहती हैं कि दीदी मैं भी वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है, लेकिन रात का खाना मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, कैसे करूँ प्लीज़ बताइए। तो डियर देखिए, हम दोपहर में अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन रात को हम लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि रात का खाना खाने के बाद हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर वही जा कर के फैट बनता है हमारी बॉडी में और वही बहुत ही ज़्यादा बुरा सा दिखता है। और वैसे भी लेडीज़ का बॉडी तो आप समझते हैं कैसा स्पॉन्जी टाइप का होता है, मतलब जो रसगुल्ला होता है ना, बस उसी टाइप का होता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। करना क्या होगा कि आपको ना एक टाइमिंग फिक्स करनी होगी। जैसे कि दोपहर को आप 1 से 1:30 बजे के बीच खा लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको ना शाम को 7 बजे तक भूख लगी जाएगी। उसी वक्त आप खा लीजिए और फिर खाइएगा। उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पी लीजिए, फिर उसके बाद आप पानी पी लीजिए। जब भी आपको भूख लगे तो आप पानी पी लीजिए। इस तरीके से ना आप अपने भूख को कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होती थी। तो मैं क्या की ना, टाइमिंग फिक्स की। दोपहर को 1 से 1:30 बजे के बीच मैं खा लिया करती थी। तब तक शाम में मैं कुछ भी नहीं लेती थी। भूख लगे तो वैसे भी शाम के 4-5 बजे मैं ग्रीन टी लेती थी, तो सिर्फ ग्रीन टी ही लेती थी। और उसके बाद फिर 6:30-7 बजे मैं खाना खा लिया करती थी। खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती थी। उसके बाद फिर मैं ले लेती थी पानी, तो मुझे वैसे भूख नहीं लगती। कैमरे के सामने आने में ना बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाता है। खैर, वैसे जानते हैं, तुमको ना एक आंटी बोलती हैं कि आपका बेटा बहुत स्मार्ट है। मम्मी कल बोली हुई कि आपका बेटा बहुत गंदा है।
नहीं बेटा ऐसा नहीं बोली, बोली बहुत स्मार्ट है। तो आज भैया वो स्कूल नहीं गया था। दोनों बच्चे ना दो तरीके के हैं। इसको पहला दिन बहुत एक्साइटमेंट था कि स्कूल जाना है, और इसे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था। ये देखिए घर में बैठा हुआ है। ये लोग सारे दोस्त लोग मिलके बोले कि पहले दिन स्कूल नहीं जाना है, तो ये नहीं गया था, लेकिन ये गई थी। तो ये आ गई है। हालांकि अभी 2 दिनों तक जल्दी ही छुट्टी होगी इन लोगों की। तो मेरा बेटा मेरे लिए ना यहाँ पर बना कर रखा है सत्तू की शरबत। बेटा मिर्चा नहीं डाला मिष्टी, जो फ्रिज के ऊपर कांच जैसा है ना, उसमें देखो मिर्ची और जीरे का पाउडर है, लेकर के आओ, थोड़ा सा डालो। हाँ लेकर के आओ, नहीं तो हरा मिर्ची लेकर के आओ बेटा, कट कर लेंगे। तो 12:15 हो गया होने नहीं, ओ ये फर्स्ट है। तो अभी 12 बज गया है और अभी मेरा सिर्फ दाल और चावल बना है। तो अभी बनाना है मुझे आलू की भुजिया, क्योंकि हस्बैंड जी बोल के गए हैं सिंपल खाना बनाने के लिए, क्योंकि कल वो बाहर गए थे और बाहर जा कर के कुछ ऐसे ही बाहर का कुछ सामान खा लिए होंगे, जिसकी वजह से ना उनके पेट में दर्द तब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बोले एकदम सिंपल खाना बनाना, इसीलिए दाल चावल भुजिया बनेगी और सैलेड वगैरह रहेगा, यही सब। तो भुजिया तो वो आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि कुरकुरी हो जाती है। तो चिल्ला दी। तो चलिए अभी सत्तू की शरबत को एंजॉय करते हैं, क्योंकि कुछ खाती ना तो फिर पेट भर जाता, फिर टाइम पर खाना नहीं खा पाते। लेकिन अभी ये क्या है कि इसे पी लेंगे तो राहत भी मिलेगा और साथ के साथ अच्छा भी लगेगा, है ना। तो हमारा लंच चावल दाल आलू की भुजिया मिर्ची नींबू प्याज और साथ ही थोड़ी सी दही। सो फ्रेंड अभी हस्बैंड जी ऑफिस से आए हैं, शाम का टाइम हो गया है और ये लेकर आ गए थे चना बादाम। जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए आजकल हमारे घर में हेल्दी सा चीज़ आता है, मतलब सामान आता है। तो चना बादाम खा ली हूँ। और आप सभी को मैं बता दूँ कि दोपहर में मैं जो खाना ली थी ना, तो उसके साथ नींबू और दही दोनों ले ली थी, जो कि नहीं लेना चाहिए था मुझे। हमारी एक दीदी है, उन्हीं ने कहा है और सच में नहीं लेना था। हालांकि मैं नींबू खाई नहीं थी, लेकिन प्लेट में आ गई थी ना, तो इसीलिए मैं सोची चलो आप सभी को बता देते हैं, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दही जा कर के अंदर में फिर फट जाएगी, है ना। तो चना बादाम हो गया था हमारा शाम का नाश्ता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ इन लोगों के लिए खाना। मेरा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, तो इनके खाने में बन रहा है बंधा गोभी आलू की भुजिया और साथ ही गर्मा गर्म रोटी। फ्रेंड अभी रात का इन लोगों का खाना भी बन गया है और आज मैं निकाल दे खाना। और आज मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि चना उस समय खाई ना, तो ज़्यादा चना खा ली थी, तो इसीलिए भूख नहीं। सही बात है, इतना चना कौन खाता है? घोड़ा है क्या? 10 रुपये का चना लाए थे, उसमें सबको ही खाए। सब कोई नहीं खाया भाई। आप नहीं खाया? सबसे तुम खाया 80% तुम खाया, 20% हम खाया। फिर उसके बाद फिर पानी पी ली गुनगुना, फिर पानी पिया। और आज गर्मी भी है तो पानी पिए जा रही हूँ, इसीलिए आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, है ना। लग रहा है ना बहुत गर्मी। इन लोगों के लिए मैं बना दी हूँ पत्ता गोभी आलू की भुजिया और पराठे। कौन जमाना था पत्ता गोभी को? बहुत टाइम से रखा हुआ था, इन अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, बहुत टाइम से था। चलिए इन लोगों को खाना देते हैं, उसके बाद तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं। आप सभी को मेरी ये छोटी सी व्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी को अगर हम दोनों अच्छे लगते हैं, हमारे रील्स देखना आप सभी को पसंद है, तो आप लोग हमें
इंस्टाग्राम और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है राधा कुमारी 8493 और साथ ही फेसबुक पर भी हमारे प्रोफाइल का नाम राधा कुमारी से ही है, तो आप जा कर के मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी छोटी मोटी सी नटखट सी बातें अगर अच्छी लगती है तो आप वहाँ पर भी जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।